दोस्तों, देवर और भाभी का रिश्ता पाक और पवित्र होता है। हर समाज में, हर सोसाइटी में, हर धर्म में इस रिश्ते को इज्जत की निगाह से देखते हैं। लेकिन एक भाभी अपने पति के रहते हुए अपने देवर से इश्क फरमाने लग जाती है और देवर भी अपनी भाभी को ये भरोसा देता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। इस अरसे में 4 साल का वक्त बीत जाता है और दोनों को 2 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन जब उसकी भाभी अपने देवर से कहती है कि तुम मुझसे अब शादी कर लो ताकि इन बच्चों को बाप मिल जाए और समाज अगर इससे पूछे कि तुम्हारा बाप कौन है तो ये फख्र से कह सके कि मेरा बाप तुम हो। लेकिन वो किसी और लड़की को अपने घर में ले आता है और फिर अपनी भाभी को हमेशा के लिए उस घर से बेदखल कर देता है। दोस्तों, जब आप 2 कश्ती पर सवारी करेंगे तो आपका भी यही अंजाम होगा। इस औरत ने अपने पति को रहते हुए अपने देवर से आंखें लड़ाई और अपने देवर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप कायम किया, जिससे ये 2 बच्चे हुए। जो औरत अपने पति की नहीं हुई वो अपने देवर की कैसे हो पाएगी? आइए इस घटना की पूरी सच्चाई को जानते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अजमत। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक बेहद दर्दनाक, शर्मनाक देवर भाभी के रिश्ते को तार तार, दागदार और शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। फिरोजाबाद का एक थाना लगता है रसूलपुर। उसी के एक गांव में एक लड़की की शादी होती है 2020 में। शादी के बाद घर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। मियाँ बीवी में खूब प्यार होता है और अच्छे से हंसी खुशी जिंदगी कट रही होती है। लेकिन 6 महीने के बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है। ये अनबन इतनी बढ़ती है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हालांकि वो पति पत्नी तो होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रहते हैं। इसी अलग रहने का फायदा उसका देवर उठाता है और वो अपनी भाभी के इतना करीब आ जाता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। पहले दोनों के बीच दोस्ती होती है। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। प्यार भी इस कदर शदीद और गहरी हो जाती है कि जब तक देवर भाभी को न देख ले और भाभी देवर को न देख ले तब तक दोनों को चैन सुकून नहीं मिलता था। लेकिन एक दिन दोनों एक दूसरे से वादा वफा करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे और हम दोनों शादी करके इसी घर में रहेंगे और तुम्हें इसी घर में बहू बनाकर मैं रखूंगा। उसका देवर ये बात अपनी भाभी को कहता है, लिहाजा वो अपने देवर की बात में आ जाती है और अपना आप अपने देवर को सौंप देती है। और ये सिलसिला लगातार 4 सालों तक चलता है। इन दोनों से 2 बच्चे होते हैं। पहला बच्चा 2021 में होता है, दूसरा बच्चा 2023 में होता है। दोनों लड़की होती है। इसी तरीके से वक्त बीतता चला जाता है और भाभी को अब ये महसूस होने लगता है कि आखिर मैं इन बच्चों को इसके बाप का नाम कैसे दिलवाऊं। तो वो अपने देवर को कहती है कि ऐसा है, अब तुम मुझसे शादी कर लो ताकि इन बच्चों को बाप का नाम भी मिल जाए और समाज के अंदर जीने का हक भी मिल जाए, ताकि समाज के लोग अगर इससे पूछे कि तुम्हारा बाप कौन है और उसका नाम क्या है तो ये फख्र से तुम्हारा नाम बता सके। लेकिन उसका देवर टाल मटोल करने लगता है। इसी तरीके से कई महीने और गुजर जाते हैं। लेकिन जब उसकी भाभी को अपने देवर की नीयत पर शक होने लगता है तो वो कहती है कि आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? मुझे साफ साफ बताओ। लेकिन उसका देवर अपनी भाभी को लगातार टालता रहता है और इसी दौरान वो पास के ही गांव में एक लड़की से निकाह करके अपने घर लेकर आ जाता है। जब उसकी भाभी को पता चलता है तो ऐसा लगता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक रही है। इसलिए उसने अपना आप सब कुछ अपने देवर को सौंप दी थी। हालांकि उसका पति जिंदा था और उसके पति के साथ उसका तलाक भी नहीं हुआ था। इसलिए ये बहुत ही शर्म की बात थी कि पति को रहते हुए अपने देवर से वो नाजायज संबंध बनाई और उसके नतीजे में उसके 2 बच्चे हुए।
اب وہ حیران پریشان رہتی ہے. اسی دوران ایک اس پر اور مصیبت آتی ہے. اس گھر سے بھی اس عورت کو نکال دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب تم جاؤ، دنیا دیکھو، اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے. جو اپنے پتی کی نہیں ہوئی وہ میری کہاں سے ہوگی؟ لہٰذا اس کے دیور نے بالکل صحیح بولا، اس لیے کہ اس کا پتی اس کے سامنے تھا. یہ الگ بات تھی کہ اس کے پاس نہیں تھا، اس سے انبن ہو رکھا تھا. حالانکہ وہ عورت اگر دماغ کا استعمال کرتی تو دونوں خاندان کو بٹھا کر اپنی پریشانی، اپنی پرابلمز ان کے سامنے رکھتی اور دونوں گھر کے جو ذمہ دار تھے وہ دونوں مل بیٹھ کر ایک بیچ کا سلیوشن نکالتے اور دونوں ہنسی خوشی نہ صحیح تو کم سے کم کمپرومائز کر کے زندگی گزر بسر کر ہی سکتے تھے، تاکہ یہ بدنامی کا داغ اس کے دامن پر ہمیشہ کے لیے نہیں لگتا. آج کے ڈیٹ میں نہ وہ سماج میں سر اٹھا کر جی سکتی ہے اور نہ ہی وہ کوئی کام آفیشیل طریقے سے کر سکتی ہے اور نہ ہی ان بچوں کو اس کے باپ کا نام مل سکتا ہے. لہذا وہ کرائے کے مکان میں رہتی ہے اور اپنے بچوں کا نوکری مزدوری کر کے گزر بسر کر رہی ہے، ان کا پیٹ پال رہی ہے. حالانکہ اس نے FIR بھی لکھایا ہے، لیکن اس FIR پر چھان بین چل رہی ہے کہ کس کی کتنی غلطی ہے. لیکن میرا آپ لوگوں سے پوچھنا ہے، اور آپ لوگ اس گھٹنا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اس میں کس کی غلطی ہے؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے. پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. آپ اپنا خیال رکھیں.